आज की वीडियो सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, ये एक एहसास है मैके की यादों का और अपनों की मोहब्बत का। कभी कभी ना एक छोटी सी ख्वाहिश दिल के बहुत करीब होती है। काफी अरसे से मेरा भी दिल था कि घर का खालिस मक्खन हो जो उन मीठी यादों में ले जाए जो हमारे बचपन की थी। तो भाई मसला ये है ना कि मलाई जमा करने के लिए ताज़ा दूध होना ज़रूरी है। तो हमारे घर में तो फ्रेश दूध का इस्तेमाल ही नहीं। मैंने तो बस यूं ही मामा से बात कर ली और फिर मैके की मोहब्बत ने कमाल कर दिया। मेरे भाई और भाभी इतनी दूर से मेरे लिए बलाई का तोहफा ले आए। ये सिर्फ मेरे लिए बलाई नहीं थी, ये मेरी मैके का प्यार और उनका ख्याल था। और क्योंकि इंशाल्लाह रमजान भी आने वाला है तो मैंने सोचा इससे बेहतर वक्त और क्या हो सकता है। सहरी में हो गर्मा गर्म फूली हुई रोटी, ऊपर से हो मक्खन और देसी शक्कर, या अल्लाह इससे बेहतर नेमत क्या होगी। भाई मैंने तो अपनी बचपन की क्रेविंग्स को खत्म करना था, तो इसलिए मैंने बनाई गर्मा गर्म ट्रायंगल रोटी, ऊपर डाला मक्खन और शक्कर और इसको खूब एंजॉय किया। और कभी कभी गर्मा गर्म पराठे के ऊपर मक्खन डाल के खाने का मजा तो और ही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शेफ फिल्जा किचन। आज मैं आपके साथ पूरा तरीका शेयर कर रही हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बलाई की। ये बलाई या तो रोज दूध उबाल कर घर में आसानी से जमा की जा सकती है और मेरे केस में मैके से आई हुई। ये बलाई फ्रीजर से निकली हुई है तो सख्त है, तो मैंने इसको रेफ्रिजरेटर में ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट डे सुबह में उठी, बच्चों को स्कूल छोड़ा और काम से फारिग होके अब मैं अपने किचन में आई हूँ। तो ये देखें बलाई कितनी नरम हो चुकी है। अब हम एक पतीली लेंगे और ये सारी बलाई इसके अंदर डाल देंगे। बलाई डालने के बाद अब हम चूल्हा ऑन करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से पका लेंगे। हमने इसको इतना पकाना है कि सारी की सारी मेल्ट हो जाए, यानी दूध की शक्ल इख्तियार कर ले। चम्मच मुसलसल चलाते रहें ताकि बलाई नीचे से ना चले। अब आपने फिंगर डाल के देखना है कि ये 5 से 6 सेकंड के लिए इसकी हीट को बर्दाश्त कर ले। इस पॉइंट पर आपने इसको चूल्हे से हटा लेना है। अब हमने इसमें दही की झाग लगानी है। ये ताज़ा घर का बना हुआ दही है, तो मैं इसमें 2 खाने के चम्मच ये दही के डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके ऊपर से किसी कपड़े की मदद से हम इसको कवर करेंगे और रूम टेम्परेचर पर 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और फुल गर्मी के सीज़न में आपने इसको पूरा कवर नहीं करना। तो ये देखिए हमारी बलाई बहुत अच्छे से सेट हो गई। अब हमने इसको रेफ्रिजरेटर में 3 से 4 घंटे के लिए विदाउट कवर किए छोड़ देना है। जैसे दही जमाते हैं सेम उसी प्रोसीजर से हमने इसको भी जमा लेना है। फ्रिज में मैं जो भी आइटम रखती हूँ वो कवर करके रखती हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको कवर करके क्यों नहीं रखा, तो भी रीजन ये है, हमें इसका मॉइस्चर खत्म करना है। 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं बलाई से कितना ही गाढ़े किस्म का दही जम चुका है। ये देखें किसी भी किस्म का मॉइस्चर इसके अंदर नहीं है। अब एक ब्लेंडर जग लिया, उसमें हमने ये हाफ बलाई डाल देनी है। हाफ बलाई मैं बाद में शामिल करूंगी। मैं इसमें नीम गर्म पानी शामिल कर दूंगी। हमने हाफ जग नीम गर्म पानी से भर लिया। अब ये वेदर पे डिपेंड करता है कि मौसम गर्म है या सर्द। अगर गर्म मौसम है तो आपने इसमें ठंडा पानी डालना है और कुछ टुकड़े आप बर्फ के भी डाल सकते हैं। और अगर जैसे आजकल का मौसम है सर्द है तो हमने इसमें नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। अब हम इसको कवर करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए ब्लेंडर को चलाएंगे तो आप देखेंगे मक्खन खुद ब खुद सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा मैंने किस तरह वक्फे वक्फे से ब्लेंडर को चलाया। अब यहाँ पर मुझे लगा कि मैं बाकी की बलाई भी इसमें शामिल कर दूं ताकि एक ही बार में हमारा मक्खन बनकर रेडी हो जाए। तो मैं बाकी की बलाई भी इसमें शामिल कर दूंगी और मशीन को एक दफ़ा से फिर से ऑन कर लूंगी। तो अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। एक प्लास्टिक बाउल लिया, इसके ऊपर एक और प्लास्टिक का बाउल रखा जिसके अंदर सुराख है। तो ये देखें बगैर हाथ लगाए कितनी ही आसानी से हमारा मक्खन अलग हो गया और लस्सी हमारी अलग हो गई। प्लीज इसको जाया मत कीजिएगा। आप इसे दही बल्ले, मीठी या नमकीन लस्सी या जिस सालन में या पुलाव बिरयानी बनाते हुए दही का इस्तेमाल होता है आप उसकी जगह ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पतीले में ठंडा पानी डाला, उसमें कुछ आइस क्यूब्स डाले और उसमें 1/4 टीस्पून मैंने नमक का डाला। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब ये जो मक्खन हमने सेपरेट किया था वो इस पतीली में डाल दूंगी और 2 से 3 मिनट के बाद ये देखें ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब मैं इसको हाथों की मदद से अच्छे से दबाऊंगी ताकि इसमें से जितनी भी ये लस्सी है वो निकल जाए। ये प्रोसीजर हमने 2 से 3 दफ़ा करना है। इसका मकसद ये है कि इसके अंदर जितनी भी लस्सी है वो अच्छे से निकल जाए। अगर थोड़ी सी भी लस्सी इसके अंदर रह गई तो मक्खन जल्दी खट्टा हो जाता है और इसमें से बदबू भी आ सकती है। चुटकी भर नमक मैंने इसमें इसलिए डाला था ताकि इसकी लाइफ जो है वो थोड़ी बढ़ जाए। अगर तो आपको
नमकीन मक्खन पसंद है तो आप पानी के अंदर 1 चाय का चम्मच भरकर नमक का शामिल कर सकते हैं। और अगर बाद में आपने इससे देसी घी बनाना है तो आप नमक बिल्कुल भी ना शामिल कीजिएगा। उससे क्या होगा, देसी घी बनाते हुए इसमें झाग बहुत ज्यादा बन जाएगी। और मजीद फ्लेवर और इसकी खुशबू को बढ़ाने के लिए आप इसमें बटर एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये थर्ड टाइम है तो आप देख सकते हैं पानी किस तरह से साफ हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी सफेदी नहीं है। इसको अच्छे से हमने दबा कर इसमें से सारा पानी निकाल लेना है और इसको एक पेपर के ऊपर हम निकाल लेंगे। ये वैक्स पेपर है, इसके ऊपर मैंने इसको निकाला और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छे से फैला लूंगी और इवन कर लूंगी। इसके बाद आपने इसको रूम टेम्परेचर पर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो ये देखें, थोड़ा सा पानी जो बाकी भी रह गया था वो अच्छे से निकल गया है। अब मैंने इसको एक और वैक्स पेपर के ऊपर रखा, इसको अच्छे से फोल्ड किया और रेफ्रिजरेटर में इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अब मुझे इसको चूंकि क्यूब्स में काट के रखना था तो मैं ये सारा प्रोसीजर कर रही हूँ। अगर तो आपने इसको डायरेक्ट ही किसी जार में डालना है तो इस स्टेज पर आप इसको किसी जार में डालकर भी आराम से रेफ्रिजरेटर में 1 हफ्ते के लिए रख सकते हैं। और लॉन्ग टाइम यूज के लिए जैसा मैं कर रही हूँ, इसके बाद आपने इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में डालना है और फ्रीजर में स्टोर कर लेना है। अब हर बार जब इस गरम गरम रोटी या पराठे पर इस मक्खन को डालकर खाऊंगी ना तो मुझे अपने मैके की मोहब्बत बहुत याद आएगी। तो आप भी आज से अपनों की मोहब्बत को संभाल के रखिए और घर की चीजों की कदर कीजिए। मक्खन से बना ये छोटा सा दिल मेरा शुक्रिया अदा करने का तरीका है। इंशाल्लाह जब भी मैके का चक्कर लगा तो ये खास तोहफा उनको लाजमी दूंगी। आपको रेसिपी के साथ साथ मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जिंदगी बखैर तो अपनी किसी नेक्स्ट रेसिपी या स्टोरी के साथ हाजिर होंगी। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।